दीपावली प्रकाशोत्सव है। प्रकाश का उत्सव है। पटाखे और हमारे स्वास्थ्य को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक इसकी आवाज़ उठती है। दीपावली और दिल्ली दोनों का इस तरह का संबंध हो गया है कि दिल्ली को पर्यावरण के बिगड़ने से सांस लेना मुश्किल हो गया है। दीपावली प्रकाशोत्सव है। पटाखे से स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों बिगड़ते हैं। इस पर हम कुछ चंद लोग विचार करते हैं। कानून, सरकार और सर्वोच्च न्यायालय प्रतिबंध लगाता है। पटाखों से निकलने वाला विषैला धुआं कितना घातक होता है, ये वृद्ध, बीमार लोगों से पूछा जा सकता है। पटाखों से पर्यावरण बिगड़ता है और भी पर्यावरण बिगड़ने के कारक है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। खुशी जाहिर करने के भी और तरीके हो सकते हैं। पटाखे चला करके खुशी जाहिर करना ये एकमात्र माध्यम नहीं है। संगीत, नृत्य, सहबोज आदि ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम दीपावली पर और भी कई अवसरों पर, शादी ब्याह के दौरान पटाखे बढ़ चढ़ करके चलाते हैं। उसके नकारात्मक, हानिकारक प्रभाव पर्यावरण पर, मिट्टी पर, जल पर किस तरह से दिखाई देता है। पटाखों से पर्यावरण बिगड़ने वाले और भी कारण हैं। गाड़ियों का धुआंधार सड़क पर चलना, कारखाने, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, ये भी पर्यावरण को बिगाड़ते हैं। लेकिन इनके बावजूद दीपावली पर चलने वाले पटाखे एक तरह से उस चीज़ को और बढ़ा देता है। वाहनों का सार्वजनिक उपयोग किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। इस तरह का उपयोग और इस तरह की ताकीद भी की जाती है। साइकिल चलाना कई देशों में आम हो चला है। ईवी गाड़ियां आने लगी है, ट्रक, बसें भी चलने लगी है। पटाखों से स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए नुकसानदायक तो है, तो कितना खतरनाक है, इसको लेकर के हम जोश में होश खो बैठते हैं और सोचते तक नहीं कि पर्यावरण न केवल पर्यावरण बल्कि शारीरिक दृष्टि से हमें कहाँ कहाँ किस तरह से चोट पहुँचाता है। अरबों रुपए के पटाखे दिवाली पर फूंक दिए जाते हैं और कई जीवन अपनी गलतियों से या दूसरों की गलतियों से जान से हाथ धो बैठते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होती है और दिल्ली एनसीआर में प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय पूछता है कि दिल्ली में ही प्रतिबंध क्यों नहीं? अगर ये स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, तो पूरे देश में गांव, शहर, सब जगह प्रतिबंधित होना चाहिए। दिल्ली ही पर्यावरण के लिए केवल दिल्ली वासियों को ही शुद्ध सांस लेने का, शुद्ध हवा मिले, उन्हीं का हक नहीं, देश के सभी नागरिकों को है। एनसीआर में प्रतिबंध के चलते चेतावनी दी जाती है, लेकिन इन चेतावनियों का कितना पालन हो पाता है, ये तो समय बताएगा। और हम देख ही रहे हैं, तेज आवाज में चलाए जाने वाले पटाखे, खास करके सुतली बम, ये कानों के पर्दे फाड़ देने वाला। लोग क्या जाहिर करना चाहते हैं? खुशी जाहिर करना चाहते हैं। जो भी सुतली बम के आसपास होते हैं, बच्चे, स्त्रियां, गर्भवती स्त्रियां, बीमार, रोगी, यहाँ तक कि वृद्धजन, सुतली बम कितनी डेसिबल जो हमारी कैपेसिटी है उसको भी पार कर जाता है।
और धूम धड़ाके से उस पटाखे को चला करके हम कौन सी खुशी जाहिर करते। जबकि जाहिर सी बात है, मुझे कुछ लोग मिले जो बताते हैं कि हम पटाखे नहीं चलाते और पटाखे चलाने से भी दूर रहते हैं। कई बार मुझे भी लगता है कि यहाँ से दूर गांव में जाना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि गांव में इतने पटाखे नहीं चलते जितने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, नगर और महानगरों में चलाए जाते हैं। तो शांति प्रेमी लोग, हिंदू शांति प्रेमी लोग कहलाते हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से मध्यकाल के बाद ये पटाखा बनना चलाना आरंभ होता है। इसके पहले या इस तरह की कोई परंपरा नहीं थी। तो यहाँ हमारी संस्कृति में शोरगुल करना, तेज आवाज़ में पटाखे चलाना, ये सब नहीं था। दिल्ली में ही बताया गया कि 1000 से लेकर के 1 लाख तक के पटाखे एक परिवार चला देता है, पटाखों में फूंक देता है, और उससे जो धुआं उठता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, कई तरह की गैसें निकलती है, वो पर्यावरण में घुलती है। और जो सांस लेते हैं, वैसे ही दिल्ली वाले सांस के रोगी हो चले हैं। शुद्ध हवा उनको 12 महीने नहीं मिलती। दिल्ली के आसपास हरियाणा और पंजाब से जो किसान धान फसल कटने के बाद जो जलाते हैं, उसका धुआं, उसी से परेशान हो जाते हैं। पहले ये दीपावली आती है और उसके बाद फिर वो जो धान के अवशेष जलाते हैं, उससे निकलने वाला धुआं दोनों ही दम घोंट देता है। दिल्ली की सांस फूलने लगी है और ये हाल छोटे छोटे कस्बों का भी होने लगा है। तनाव बढ़ाता है लोगों में, कान के पर्दे फाड़ देता है। रोगी, बीमार, वृद्धों के लिए कितना नुकसानदायक है। ध्वनि प्रदूषण तो होता ही है, भूमि पृथ्वी प्रदूषण और जल प्रदूषण भी इससे संभावना बढ़ती है। खुशी मनाने का ये पारंपरिक तरीका नहीं है, भारत में ऐसा नहीं था। ये हम नकल करते हैं। हम कई ऐसी चीज़ें अपनाते चले जा रहे हैं जिसके दुष्परिणाम समाज, देश, पर्यावरण भोग रहा है। ये पटाखे चलाना हिंसक वृत्ति को जाहिर करता है। पटाखा यानी बंदूक की गोली जो युद्ध में चलाई जाती है, बम चलाए जाते हैं, फुलझड़ी चलाते हुए, जैसे वो बम का मतलब ही क्या होता है, जो अभी यूक्रेन पर रूस बम गिरा रहा है, इजराइल गाजा पट्टी में गिरा रहा है, और जब भी दो देश लड़ते हैं तो बम गिराते हैं। हम किस पर बम गिरा रहे हैं, ये सोचने की बात है। आखिर हम ठंडे दिमाग से ठहर करके सोचें तो निष्कर्ष निकल के आता है कि जब शादी ब्याह होते हैं तब भी आतिशबाजी चलाई जाती है। बूंदी में बूंदी उत्सव मनाया जाता है तो आतिशबाजी चलाई जाती है। सरकारी स्तर पर भी इसको कम नहीं किया जा सकता। थोड़ी देर का खुशी है भी या नहीं, बार बार हम उन्हीं फुलझड़ियों को, पटाखों को देखते हैं। सांस में घुलने वाली वो हवा, जहरीली हवा जिससे हम सांस लेते हैं, उसके दुष्परिणाम को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, जिस तरह से जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, इसमें ये पटाखे उस प्रदूषण को और बढ़ा देते हैं। तो ऐसे में हम दीपावली प्रकाशोत्सव है, प्रकाश का उत्सव होने के नाते हम दीपक जलाते हैं। और दीपक जलाने का मतलब भी ये नहीं है कि आप लाइटोत्सव कर दें इसको, क्योंकि अब हम नकल करते करते चाइना बिजनेसमैन की तरह उतरा और उसको पता चला कि भारत में लाइट जलाई जाती है, दीपक जलाई जाता है, तो वो लाइटों का इस तरह का प्रोडक्शन कर रहा है कि हर वर्ष कुछ नई तरह की लाइटें टिमटिमाती हुई, चमकती हुई झालरें वो बेचता है कम से कम कीमत में, और लोग बड़ी बेसब्री से उसे खरीद करके लाते हैं। जबकि प्रधानमंत्री इस दौरान कह रहे हैं कि हमें देसी वस्तुओं को ही खरीदना चाहिए, विदेशी वस्तुओं से बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। तो यहाँ पर पीएम मोदी के बोलने पर
अंतर विरोध झलकता है कि वो खुद चाइना की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, चाइना से चीज़ें आ रही हैं, उनको रोक नहीं पा रहे हैं, विदेशों से चीज़ें आ रही है, हम बड़े स्तर पर खरीद रहे हैं, फिर वो लोगों से आह्वान करते हैं कि वे इसे न खरीदें, जबकि चाइना बॉर्डर से जो माल आता है उसको रोकने का काम सरकार का है। वैसे ही जैसे वो नशा मुक्ति की बात करते हैं, तंबाकू ना पिएं, शराब ना पिएं, शराब खुद बेचते हैं, तंबाकू जिन जगह से बनकर के आता है वहाँ पर रोक लगाई जानी चाहिए। राजस्थान तंबाकू मुक्त कर दिया गया, स्कूल कॉलेज में तंबाकू मुक्त परिसर के बारे में बताया जाता है, लेकिन तंबाकू बिक रहा है, जहाँ से चल रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, उस पर रोक कौन लगाएगा? ये सरकारों का ड्यूटी बनती है। कानून बना दिया जाता है, एनसीआर में पटाखे पर प्रतिबंध है, इसके बावजूद पटाखे चलते हैं, कौन देखेगा? समझाइश कैसे हो? मानसिकता कैसे बदले लोगों की कि प्रकाशोत्सव है तो प्रकाश से मनाई जाए, और सही अर्थ में दीपोत्सव है, दीप जलाए जाने चाहिए, लाइटिंग भी नहीं, और प्रतीकात्मक होना चाहिए। लेकिन युवा नया खून नहीं जानता, नहीं समझता, और यही कारण है कि जेन जी जब एक तरफ भ्रष्टाचार के विरोध में नेपाल से सरकार को उखाड़ देता है, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, भारत में भी लेह लद्दाख में जैन जी ने अपना असर दिखाया। जैन जी को ये भी समझना होगा कि पर्यावरण हमारे लिए बेहद आवश्यक है। जय हिंद। दीपावली का मुबारक, शुभकामनाएं।